सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मुंबई की जगमगाती रोशनी, जो कभी नहीं सोती, अचानक बुझ जाती है। ट्रैफिक की गूंज फीकी पड़ जाती है, जीवंत नाइट लाइफ खामोश हो जाती है और लाखों लोग अनिश्चितता में अंधेरे में जवाब ढूंढते रह जाते हैं। एक पल में एक महानगर की धड़कन थम जाती है और उसकी जगह एक बेचैनी वाली खामोशी छा जाती है, जो हर गली और ऊंची इमारतों तक फैली होती है। लाहौर की चहल पहल वाली गलियों की कल्पना कीजिए, जो मसालों की खुशबू और जिंदगी की आवाजों से भरी होती है और अचानक भयानक रूप से खामोश हो जाती है। बच्चों की हंसी, रेहड़ी पटरी वालों की आवाजें और रिक्शा की खड़खड़ाहट सब गायब हो जाते हैं और उनकी जगह एक भारी, चिंताजनक सन्नाटा छा जाता है। शहर की जीवंत ऊर्जा, जो इतनी परिचित और सुकून देने वाली होती है, उसकी जगह एक अनिष्ट की भावना हवा में लटकी रहती है। यह किसी डायस्टोपियन फिल्म का सीन नहीं है, यह एक संभावित हकीकत है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक पूर्ण युद्ध में बदल जाता है, यह खतरा सिर्फ काल्पनिक नहीं है, यह एक ऐसी संभावना है जो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों की जिंदगी को उलट पुलट कर सकती है और उनके रोजमर्रा के कामों को जीवन रक्षा के संघर्ष में बदल सकती है। कश्मीर में हाल ही में हुआ हमला, जो दशकों से विवादित क्षेत्र है, इन परमाणु संपन्न पड़ोसियों को पहले से कहीं ज्यादा युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हवा में तनाव व्याप्त है, क्योंकि सैनिक सीमाओं पर गश्त कर रहे हैं और दोनों तरफ के परिवार आगे क्या होगा, इसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। युद्ध के ढोल तेज बज रहे हैं और तर्क की आवाजों को दबाने की धमकी दे रहे हैं। हर नया उकसावे वाला काम, हर बदले की भावना से की गई हरकत उस आग में घी डालने का काम करती है, जो जल्दी ही बेकाबू हो सकती है और बातचीत या तनाव कम करने की बहुत कम गुंजाइश छोड़ती है। दुनिया सांस रोककर देख रही है और उम्मीद कर रही है कि कूटनीति जीतेगी। अंतरराष्ट्रीय नेता संयम बरतने का आग्रह कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर के आम लोग बेसब्री से ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, यह जानते हुए कि संघर्ष के परिणाम दक्षिण एशिया की सीमाओं से बहुत दूर तक फैलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? युद्ध के मैदानों और सुर्खियों से परे संघर्ष की असली कीमत क्या है? तबाही घरों, स्कूलों और व्यवसायों तक पहुंचेगी, समुदायों को बिखेर देगी और ऐसे जख्म छोड़ देगी जो पीढ़ियों तक रहेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध का आर्थिक नुकसान विनाशकारी होगा, न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। व्यापार ठप हो जाएगा, बाजार गिर जाएंगे और लाखों लोग अपनी आजीविका खो सकते हैं, क्योंकि कारखाने बंद हो जाएंगे और आपूर्ति श्रृंखलाएं ध्वस्त हो जाएंगी। यह समय बयानबाजी से परे, राजनीतिक दिखावे से परे देखने और संघर्ष की मानवीय कीमत को समझने का है। संसद भवनों और मंचों पर लिए गए फैसलों के परिणाम समाज के हर स्तर पर होते हैं, क्योंकि आंकड़ों और संख्याओं के पीछे आम लोगों की कहानियां होती हैं। परिवार, किसान, दुकानदार, जिनकी जिंदगी अधर में लटकी होती है, उनकी उम्मीदें, सपने और भविष्य दांव पर हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि शांति सिर्फ एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक मानवीय जरूरत है। भारत और पाकिस्तान का इतिहास उतना ही उलझा हुआ है जितना कि अशांत। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन से जन्मे दोनों देशों ने 3 बड़े युद्ध लड़े हैं, अनगिनत झड़पें हुई हैं और दोनों एक कड़वी प्रतिद्वंद्विता में उलझे हुए हैं। इस संघर्ष के केंद्र में कश्मीर का विवादित क्षेत्र है, जिस पर दोनों दावा करते हैं, लेकिन दोनों ही कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं। आर्थिक रूप से दोनों देश विरोधाभासों का एक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। 4.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, जिसमें एक विविध अर्थव्यवस्था और एक बढ़ता हुआ तकनीकी क्षेत्र है। 349 अरब डॉलर की जीडीपी वाला पाकिस्तान कर्ज, मुद्रास्फीति और विदेशी सहायता पर निर्भरता के खिलाफ एक कठिन लड़ाई का सामना कर रहा है। इस हालिया तनाव से पहले का जीवन हालांकि बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन सामान्य स्थिति का आभास देता था। भारतीय परिवार बढ़ती अर्थव्यवस्था का आनंद ले रहे थे, जबकि पाकिस्तानी किसान अच्छी फसल की उम्मीद में अपनी जमीन पर मेहनत कर रहे थे। लेकिन साझा इतिहास और सुलगते तनाव की नींव पर बनी यह नाजुक शांति अब खतरे में है। जबकि भारत अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था और दुर्जय सेना के साथ संभावित युद्ध में बेहतर स्थिति में दिखाई दे सकता है, वास्तविकता सतह पर दिखाई देने की तुलना में कहीं अधिक जटिल और गंभीर है। भारत की आबादी का विशाल पैमाना और उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का मतलब है कि किसी भी संघर्ष के दूरगामी प्रभाव समाज के हर कोने तक पहुंचेंगे। आर्थिक परिणाम नगण्य से बहुत दूर होंगे। भारत के हलचल भरे शहर, वित्तीय केंद्र और लाखों छोटे व्यवसाय सभी युद्ध के झटके महसूस करेंगे, जिससे आजीविका और दीर्घकालिक समृद्धि को खतरा होगा। रक्षा खर्च आसमान छू जाएगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से महत्वपूर्ण संसाधन डाइवर्ट हो जाएंगे, जो भारत के निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। नए स्कूलों, अस्पतालों
और सड़कों के लिए निर्धारित धन को सेना में पुनर्निर्देशित किया जा सकता है, जिससे प्रगति धीमी हो जाएगी और सामाजिक चुनौतियां गहराई जाएंगी। निवेशकों का विश्वास गिर जाएगा, जिससे पूंजी पलायन होगा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आएगी। युद्ध की अनिश्चितता घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों को सावधान कर देगी, जिससे नई परियोजनाएं और नवाचार रुक जाएंगे। शेयर बाजार, जो पहले से ही वैश्विक अनिश्चितता से घबराया हुआ है, में भारी गिरावट का अनुभव होने की संभावना है। यह वर्षों के लाभ को मिटा सकता है, लाखों भारतीय परिवारों और व्यवसायों की संपत्ति को नष्ट कर सकता है। कारखानों को बंद का सामना करना पड़ सकता है, जिससे लाखों श्रमिक प्रभावित होंगे और दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होंगी। एक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की भूमिका का मतलब है कि वैश्विक कंपनियां भी दबाव महसूस करेंगी, जिससे इसकी सीमाओं से बहुत दूर तक कमी और कीमतों में वृद्धि होगी। भारत का बढ़ता हुआ तकनीकी क्षेत्र, जो राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का स्रोत है, युद्ध के कारण होने वाली अनिश्चितता और अस्थिरता के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होगा। कनेक्टिविटी में व्यवधान, प्रतिभा पलायन और परियोजना में देरी इस महत्वपूर्ण उद्योग में वर्षों की प्रगति को पीछे धकेल सकती है। इतिहास संभावित आर्थिक प्रभाव की एक झलक पेश करता है। 1999 के कारगिल युद्ध, जो दोनों देशों के बीच एक सीमित संघर्ष था, में भारत को अनुमानित $8 अरब का नुकसान हुआ था। वह युद्ध कुछ ही हफ्तों तक चला था। आज एक बड़ा या लंबा संघर्ष उन लागतों को कई गुना बढ़ा सकता है। जबकि भारत के पास अपने विदेशी भंडार और विविध अर्थव्यवस्था में एक सुरक्षा जाल है, आज एक लंबा संघर्ष कहीं अधिक हानिकारक होगा। संभावित रूप से आने वाले वर्षों के लिए जीडीपी विकास के 1 से 2% तक कम हो जाएगा। असली लागत न केवल खोए हुए पैसे में, बल्कि पीढ़ियों के लिए खोए हुए अवसरों में मापी जाएगी। पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा राष्ट्र जो पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था और गहरी जड़ें वाली संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रहा है, भारत के साथ युद्ध की संभावना विनाशकारी से कम नहीं है। इसके परिणाम समाज के हर पहलू से होकर गुजरेंगे, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि लाखों लोगों के दैनिक जीवन का ताना बाना खतरे में पड़ जाएगा। देश विदेशी ऋणों पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसका ऋण से जीडीपी अनुपात 70% के करीब है। यह पाकिस्तान को किसी भी बाहरी झटके के लिए खतरनाक रूप से उजागर करता है। एक बड़े संघर्ष की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय निवेशक संभवतः बाहर निकल जाएंगे और नए ऋण तक पहुंच लगभग रातों रात बंद हो जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिर करना लगभग असंभव हो जाएगा। रक्षा खर्च पहले से ही राष्ट्रीय बजट का 1/4 हिस्सा लेता है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से कीमती संसाधन डाइवर्ट हो जाते हैं। युद्ध काल में ये लागतें आसमान छू जाएंगी, जिससे सरकार को सुरक्षा और अपने लोगों की बुनियादी जरूरतों के बीच असंभव विकल्प बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तात्कालिक आर्थिक नुकसान के अलावा पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा खतरा पानी का संकट है। देश की नदियां पहले से ही भारी दबाव में हैं और किसी भी व्यवधान के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। भारत सिंधु नदी प्रणाली के हेडवाटर को नियंत्रित करता है, जो पाकिस्तानी कृषि की जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है और लाखों किसानों की आजीविका को बनाए रखता है। संघर्ष के समय में यह नियंत्रण एक शक्तिशाली उत्तोलक बन जाता है। इस जल प्रवाह में कोई भी व्यवधान, चाहे जानबूझकर हो या युद्ध का उपोत्पाद, पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र को पंगु बना सकता है। इसका परिणाम खाद्य पदार्थों की कमी, आसमान छूती कीमतें और व्यापक अशांति होगी, क्योंकि परिवार खाने के लिए संघर्ष करेंगे। पहले से ही भारी दबाव में चल रहा पाकिस्तानी रुपया मूल्य में गिरावट की संभावना है। यह दवा, ईंधन और भोजन जैसे महत्वपूर्ण सामानों सहित आयात को आम नागरिकों के लिए निषेधात्मक रूप से महंगा बना देगा। अपने संप्रभु ऋण पर चूक, जो पहले से ही एक खतरा मंडरा रहा है, लगभग अपरिहार्य हो जाएगा। यह पाकिस्तान को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग थलग कर देगा, आपातकालीन धन और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तक पहुंच को काट देगा। इस तरह के आर्थिक पतन की मानवीय कीमत अकल्पनीय होगी। लाखों लोग गरीबी में धकेले जा सकते हैं। परिवारों को जीवित रहने के लिए ही दुष्यरसदिरायुष्य विकल्प बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आशा के अनिश्चितता और निराशा का रास्ता देने के साथ ही पूरी पीढ़ियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा।